एक समय जब हनुमान जी भगवान शंकर जी के दर्शन हेतु कैलाश पर गए तो वहां पर नंदी ने यह कह के रोक दिया कि आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप है, आप पहले पश्चाताप करके आइए, फिर आप शिव जी के दर्शन कीजिए। हम आपको लिए चलते हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण द्वारा निर्मित दो शिवलिंग जो एक ही गिलहरी पर स्थित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टी टेम्पल में। मैं राजकुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे मंदिर के दर्शन जो विश्व में एकमात्र मंदिर है। कथा कुछ इस तरह है कि भगवान श्री राम ने जब रावण को मारा और उसके बाद रावण को मारने के बाद उनको आत्मग्लानि हुई। उनको लगा कि मैंने कहीं कुछ तो गलत किया है। इस संदर्भ में कुछ किंवदंतियाँ हैं और लोक कथाएँ भी हैं और उनमें ये बताया गया है कि भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या का पश्चाताप किया था। हम आज जिस मंदिर के आपको दर्शन कराने वाले हैं, ये मंदिर इसी घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये जो मंदिर है ये स्थित है जबलपुर के लम्हेटा घाट के दूसरे छोर पर, जिसे लम्हेटी ग्राम कहा जाता है। इस लम्हेटी ग्राम में राम, लक्ष्मण और हनुमान जी ने तप किया था। ये वो पावन भूमि है जहाँ पर श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और राम भक्त हनुमान जी के साथ आकर भगवान शिव शंकर के दो अद्भुत शिवलिंग का यहाँ पर स्थापना की थी। दो अद्भुत शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना की थी। तो आज हम आपको उन्हीं दो अद्भुत शिवलिंग के दर्शन कराएंगे। इस मंदिर की एक विचित्र बात यह है कि जहाँ पर भी भगवान शंकर के शिवलिंग स्थापित हैं, उन सभी शिवलिंगों में एक गिलहरी और एक लिंग है, लेकिन इस मंदिर में एक गिलहरी में ही दो शिवलिंग हैं। तो चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं इस पावन स्थल के, और साथ ही साथ इससे जुड़ी आध्यात्म कथा भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या विशेष कारण है जो इस एक ही शिवलिंग में, एक ही गिलहरी में दो शिवलिंग को स्थापित किया गया। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित इन शिवलिंगों को रामेश्वर, लक्ष्मेश्वर और कुंभेश्वर कहा जाता है। भगवान श्री राम यहाँ पर ब्रह्म हत्या
पाप की मुक्ति हेतु साधना के लिए यहाँ पर आए थे। भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण सहित और राम भक्त हनुमान ने भी इस स्थान पर मां नर्मदा के तट पर ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति के लिए साधना की और यहाँ पर इन शिवलिंगों का अभिषेक किया और इनकी स्थापना की। जब हनुमान जी भगवान शंकर जी के दर्शन हेतु कैलाश पर गए तो वहाँ पर नंदी ने यह कह के रोक दिया कि आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप है, आप पहले पश्चाताप करके आइए, फिर आप शिव जी के दर्शन कीजिए। कथा आध्यात्मिक है और कई किंवदंतियों में इसे कहा गया है। लोग इसे सच मानते हैं और कुछ लोग इसके प्रमाण मांगते हैं, लेकिन ये लोक कथाएं हैं जिनके प्रमाण भी मिलते हैं, लेकिन इनको पूर्णता सत्य करने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। तो ये जो अध्यात्म कथा है ये लंका दहन से जुड़ी हुई है। जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था और साथ ही साथ रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया था, चूँकि वो ब्राह्मण कुल से संबंध रखता था, रावण का पुत्र था, इसलिए हनुमान जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। जब यह वाक्य नंदी ने हनुमान जी से कहे कि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, जब तक आप पश्चाताप नहीं कर लेते शिव जी के आप दर्शन नहीं कर सकते। हनुमान जी ने नंदी से पूछा कि इसका उपाय क्या है। तब नंदी जी ने कहा कि आप मां नर्मदा के तट पर जाएं और वहां जाके साधना करें, क्योंकि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और प्राणी फिर से एक अबोध बालक की तरह निर्मल हो जाता है। हनुमान जी ने जिस स्थान पर जाकर अपनी साधना की उसे कपीश्वर या कपि तीर्थ कहते हैं। ये कपि तीर्थ जो है वो जबलपुर के लम्हेटा घाट के उस पार स्थित लम्हेटी में एक अनुपम मंदिर है, जहाँ पर भगवान हनुमान ने जाकर कुछ वर्षों तक साधना की और वो पुनः राम दरबार में भगवान श्री राम के चरणों में जाके सेवा करने लगे। तब श्री राम ने उनसे प्रश्न किया कि हनुमान तुम कहाँ गायब हो गए थे। तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि मैं ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए मां नर्मदा के दर्शन हेतु और साधना के लिए नर्मदा तट गया था। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी के साथ जबलपुर नर्मदा तट के ग्राम लम्हेटी के पास आए और वहाँ पर भगवान शिव शंकर के 2 अनुपम शिवलिंग की स्थापना की। यही वो शिवलिंग हैं जिनके दर्शन आज हम आपको करा रहे हैं। तो चलिए और दर्शन कीजिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण के हाथों से निर्मित शिवलिंग के। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं 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 संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि
गद्गद्गद्गज्ज्वलल्ललाटमण्डपावते किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षण। मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग एक ही जलहरी में स्थापित हैं। इस स्थल पर कुल 3 मंदिर हैं। मेन प्रमुख मंदिर में भगवान शंकर के 2 अनुपम शिवलिंग हैं और सामने की तरफ 2 छोटे और मंदिर हैं, जहां पर बाईं ओर हनुमान जी का मंदिर है और दाईं ओर भगवान लक्ष्मण जी का मंदिर है। हनुमान जी यहाँ आए, मतलब वो अपने ब्रह्म हत्या की पाप की मुक्ति के लिए यहाँ पर साधना के लिए यहाँ पर आए। रावण को मारे थे ना, जी वो हाँ। पाप लगा था उनके। रावण को मारने का जो पाप लगा था, उस पाप के मुक्ति के लिए यहाँ पर आके उनने तप किया। तो शंकर जी ने उनके दर्शन नहीं दिए, नंदी श्री दर्शन दिए। बोले कि आप पाप बना सकते, बिना भोग के बिना हत्या जाते नहीं, माने तपस्या। जब तपस्या करिए फिर गए ये अयोध्या। तो राम जी बोले कि हनुमान, जबकि आपके ऊपर तप करना पड़ता, मैं कुछ पापी हूँ, ये 14 करोड़ ब्रह्म राक्षस अवश्य में अभी जाऊँगा। फिर राम लक्ष्मण आए, फिर उन्होंने फिर तप करा और 2 लिंगों के जहरी में स्थापना करी। इस मंदिर की विशेष बात यही थी कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से एक ही जलहरी में 2 शिवलिंग की स्थापना की। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ और ये हमारे हिंदू धर्म के लिए अति आवश्यक है कि हम इस तरह के प्राचीन मंदिरों के बारे में आपको हम बताएं और आप यहाँ पर आके इनके दर्शन करें, ताकि हिंदू और हिंदुत्व को हम और अच्छे से जान सकें, समझ सकें और दुनिया में इसे हम व्याप्त कर सकें। तो मैं राजकुमार अपने साथी मोटा भाई के साथ आपसे यही कहूँगा कि सावन के इस पावन पर्व पर हम आपको जबलपुर के नर्मदा तट किनारे स्थित भगवान शंकर के शिवलिंगों के दर्शन कराएंगे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगली बार हम फिर आपको भगवान शिव शंकर के अनुपम शिवलिंग के दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि उसकी आध्यात्म लोक कथा क्या है।